डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री का पेपर सेकंड का जो है यूनिट फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का जो है ये हम पढ़ाएंगे जो है। और हाइब्रिडाइजेशन सर्वप्रथम जो है पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने जो है इसके बारे में बताया था जो है। और इसमें जो है क्या होता है कि एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा तथा भिन्न भिन्न आकृति के परमाणुीय कक्षक मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं। संक्रमण की क्रिया में भाग लेने वाले कक्षक को संक्रमित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। संक्रमित कक्षकों के अतिव्यापन से प्रबल बंध बनते हैं क्योंकि संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। यहाँ पर हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे जो है। हम जानते हैं कि कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में, 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक px में और एक py में, और pz ऑर्बिटल खाली रहता है। इसके हिसाब से जब कार्बन जो है बॉन्ड बनाएगा तो हमें यह पता चलता है कि केवल 2 ही जो है आउटर ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो है संयोजकता 2 होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है जो है। इसमें जब हम थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और जिसमें क्या होता है कि जो है 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है 2pz जिसमें कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है चला जाता है, जिससे इसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एक 2ps1 में, एक 2px1 में, एक 2py में और एक 2pz में। तो इस प्रकार से जो है इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये एक टेट्रावैलेंट या चतुर्संयोजी जो है एटम बन जाता है। क्योंकि कार्बन में जो है 2 प्रकार के जो है कक्षक होते हैं जो है, और s और p, अतः कार्बन के यौगिकों में 3 प्रकार का संक्रमण पाया जाता है, sp3 संकरण, sp2 और sp संकरण। सर्वप्रथम हम sp3 संक्रमण या sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो है। इसमें क्या होता है कि 2s कक्षक का एक 2s कक्षक 2px, 2py और 2pz यानी 3 p कक्षक और एक s कक्षक जो है आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और समान ऊर्जा और समान आकृति वाले 4 sp3 कक्षक रहते हैं। क्योंकि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्सन होता है, तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरीके से अभिविन्यासित हो जाते हैं कि ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिसमें 2 ऑर्बिटल्स के बीच में जो बंध कोण है वो 109 डिग्री और 28 मिनट का रहता है। इसका उदाहरण है जो है मीथेन, ईथेन और अन्य एल्केन जो है। इसमें क्या होता है कि मीथेन के जो 4 sp3 कक्षक हैं तो वो 4 हाइड्रोजन से संयुक्त होकर सिग्मा बंध बना लेते हैं जो है, और 2 ऑर्बिटल के बीच 2 कक्षक के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है जो है। 28 मिनट का मतलब होता है जो है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं जो है। और अर्थात इसमें जो है आधे डिग्री से थोड़ा सा कम होता है, यानी 109 डिग्री और 28 मिनट का। और ये हमारा जो है इस प्रकार से जो है मीथेन का आणविक कक्षक मॉडल चित्र जो है इस प्रकार से बनता है। इसको हम सामान्यतः जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 वैलेंसी कार्बन की जो है और चारों तरफ जो है एक हाइड्रोजन को जो है। लेकिन 3 डायमेंशनल पिक्चर में जो है इसकी टेट्राहेड्रल संरचना होती है, जिसमें 2 कक्षकों के बीच में जो है 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। अब दूसरा प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन में जो है 2
एस कक्षक तथा दो पी कक्षक यानी px और py कक्षक जो है आपस में संयुक्त होकर जो है 3 sp3 कक्षक जो है संकरित कक्षक समान ऊर्जा व समान आकृति वाले बनाते हैं, लेकिन चौथा जो 2pz कक्षक है वो असंकरित रहता है। तो ये भी जो है पहले की तरह जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है अधिकतम दूरी पर जो है विन्यासित रहते हैं। तो ये जो है अपना एक समतलीय त्रिकोणीय आकृति जो है ग्रहण कर लेते हैं और ये एक प्लेन में रहते हैं, इसलिए इसको प्लेनर ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल कक्षक भी कहते हैं। जो है इसमें जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल रहता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। जो है इसका उदाहरण है एथीन। एथीन में क्या होता है, इस प्रकार के दो sp2 कक्षक आपस में जो है सामने से जो है p कक्षक तो जो है साइड सामने से जो ओवरलैपिंग करते हैं, जबकि असंकरित या अनहाइब्रिडाइज्ड जो है pz ऑर्बिटल साइड वाइज या ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे पाई बंध बनता है। sp2 कक्षक जब ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बंध बनता है, और जब pz कक्षक जो है ओवरलैपिंग साइड वाइज करते हैं तो पाई बंध बनता है। इसमें बाकी के जो दो sp2 कक्षक होते हैं वो दो अन्य हाइड्रोजन से जो है एक साइड में और दूसरी तरफ जो है दो अन्य हाइड्रोजन से जो है ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये एथिलीन का जो अणु है वो समतलीय त्रिकोणीय ट्रायंगल होता है। जो है एथिलीन को हम निम्न प्रकार से भी जो है प्लेनर स्ट्रक्चर्स में जो है या प्लेन पे इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें कार्बन के बीच में दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, जिसमें एक पाई बंध होता है, एक सिग्मा बंध होता है। दो हाइड्रोजन एक साइड एक कार्बन से जुड़े होते हैं, दो हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, और इन दोनों के बीच में जो है बंध कोण 120 डिग्री का होता है। इस प्रकार से एथीन में कुल 5 सिग्मा बंध होते हैं और एक पाई बंध होता है। अब तीसरी प्रकार का संक्रमण आता है sp संकरण या sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें केवल एक 2s कक्षक और एक 2px कक्षक जो है हमारे संक्रमण में भाग लेता है। जो है बाकी दो अन्य pz और py 2px 2py और 2pz कक्षक जो है वो संक्रमण में भाग नहीं लेते हैं। जो है तो इस तरीके से ये 2s कक्षक और 2px कक्षक जो है आपस में संकरित होकर दो समान ऊर्जा और समान आकृति वाले दो sp कक्षक का निर्माण करता है। जो है तथा ये 3 डायमेंशनल शेप में जो है ये अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। इस प्रकार से ये एक लीनियर स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। जो है और इन दो sp कक्षकों के बीच में जो बंध कोण होता है वो 180 का होता है। जो है इसका उदाहरण है एसिटिलीन या इथाइन भी कहते हैं। जो है हम यानी C2H2। इसमें क्या होता है कि जो है दो sp कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। जो है तो दो sp कक्षक साइड में कोएक्सियली ओवरलैप करते हैं, तथा जो pz और py कक्षक हैं वो py कक्षक से और तथा pz कक्षक से जो है ओवरलैपिंग करके पाई बंध बनाते हैं। py और py जो है एक पाई बंध बनाते हैं और दूसरा pz जो है पाई बंध बनाता है। तो इस प्रकार से कुल इसमें दो पाई बंध बनते हैं और एक सिग्मा बंध बनता है। जो है और दो हाइड्रोजन जो दो अन्य ऑर्बिट रह जाते हैं वो उनसे हाइड्रोजन जो है ओवरलैपिंग करके जो है सिग्मा बंध बना लेता है। इसको प्लेनर स्ट्रक्चर के रूप में हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एक साइड H है और दूसरी साइड भी H होता है। जो है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बंध होता है, इधर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बंध होता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में दो पाई बंध होते हैं। जो है और एक सिग्मा बंध होता है। जो है तो ये जो बंध होते हैं जो है वो एक परपेंडिकुलर होते हैं, यानी प्लेन के अबव और प्लेन के बिलो,
और दूसरा जो है प्लेन के साइड में भी होते हैं जो है, क्योंकि इन दोनों कक्षकों के बीच में 90 का अंश का कोण होता है जो है। तो इस प्रकार से ये जो है एल्काइनों के अंदर एक बेलनाकार संरचना बना देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो है क्लाउड जो है दो कार्बन के बीच में चारों तरफ से एक बेलन के रूप में प्रदर्शित होता है। अब हम जो है इन तीनों संक्रमण की जो है तुलना करेंगे जो है sp3, sp2 और sp1। sp3 में जो है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है जो है, तथा कार्बन कार्बन के बीच में बंध दूरी 1.53 एंगस्ट्रॉम्स होती है, तथा इसमें s कैरेक्टर जो है 25% होता है जो है। sp2 संक्रमण में जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होता है और कार्बन कार्बन के बीच की बंध दूरी जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम्स होती है, और जिसमें s जो लक्षण होता है वो 33% होता है जो है। इसी प्रकार से sp3 संकरण में जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स होता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच की बंध दूरी जो है 1.21 एंगस्ट्रॉम्स होती है, तथा s कैरेक्टर जो है 50% होता है। तो जिस किसी भी कक्षक में s लक्षण जितना अधिक होगा वह नाभिक के उतना ही नजदीक होगा, फलस्वरूप बंध की लंबाई जो है कम हो जाती है। यही कारण है कि इसमें जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो बंध दूरी है वो 1.53 एंगस्ट्रॉम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 1.34 एंगस्ट्रॉम है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में 1.21 एंगस्ट्रॉम है। धन्यवाद।